जिंदाबाद, 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 बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद। तो चुनावी माहौल है और मीडिया के जरिए आपको तमाम तरह की चुनावी खबरें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की हमने कई तरह की आपको जो है यहाँ पर खबरें दिखाई। प्रत्याशियों के बीच हम गए और उनसे सुना वो जनता से किस तरह से संपर्क कर रहे हैं और क्या कुछ उनका जो है विजन रहने वाला है। इस समय मैं वार्ड नंबर 14 नदी रिस्पना क्षेत्र में हूँ, जहाँ से एक कैंडिडेट है बीएसपी की, बहुजन समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट। जी हाँ, मायावती जी की पार्टी है और उन्होंने जो अपना प्रत्याशी यहाँ पर उतारा है देहरादून में नदी रिस्पना क्षेत्र से, वो हमारे साथ सिमरन कौर जी हैं। सिमरन कौर जी, आप कैसा लग रहा है आपको बहुजन समाजवादी पार्टी का यहाँ पर अस्तित्व? मैम, यहाँ पर मुझे बहुजन समाज से बहुत सपोर्ट है। जिस क्षेत्र से मैं हूँ वहाँ पे सबसे ज्यादा बहुजन समाज के ही लोग रहते हैं और आज तक बीएसपी पार्टी है जो वो बहुजन लोगों की सपोर्ट में ही खड़ी हुई है। उनके जो मेरा क्षेत्र है वो पूरा दलित क्षेत्र है और सब मेरे साथ खड़े हैं। और जो मायावती जी हैं वो आज तक बहुजन लोगों के लिए ही, उनके हित में ही कार्य करती हुई आई है। तो क्या माना जाए, जो टिकट दिया गया है दलित क्षेत्र है इसलिए यहाँ से? जी मैम, यहाँ पर दलित क्षेत्र है और जो जितना भी एरिया है मेरा वो ज्यादा बहुजन समाज पार्टी से ही है। तो बिल्कुल, जो बीएसपी पार्टी है वो दलितों के हित में हमेशा खड़ी रही है और बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो दलित की बात करे चाहे माइनॉरिटी की बात करे, उनके साथ भी लगातार यहाँ पर खड़ी रहते हैं। मैम, दलितों को आप उत्तराखंड के अंदर कैसे देखती हैं? क्या लगता है, ठीक रहते हैं वो? क्या उनके साथ सही होता है? मैम, ठीक रहते हैं पर क्या बोलते हैं, वो पिछड़े वर्ग में ही आते हैं। अभी भी वो ज्यादातर मलिन बस्तियों में ही रह रहे हैं और हमारे एरिया में आजकल मलिन बस्तियों को तोड़ने के लिए ही ज्यादातर वो किया जा रहा है। तो मुझे उनके हित के लिए ही खड़ा होना है। तो मैम, कहीं ना कहीं जो है दलितों का भी शोषण किया जाता है? हाँ जी मैम, दलितों का बहुत ज्यादा शोषण किया जाता है और जितना भी एरिया है नदी के किनारे का वो सब वहाँ पर दलित लोग ही रहते हैं। आजकल मलिन बस्ती को तोड़ने के लिए वो किया जा रहा है, जो उसमें मेरा भी घर आता है। मैं भी चाहती हूँ कि क्या बोलते हैं, जो दलित लोग हैं और जो मेरे गरीब वर्ग के लोग हैं, मैं उनकी सपोर्ट के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैम, चुनाव जैसे चल रहे हैं ना, सभी पार्टियां कह रही है कि हम मलिन बस्तियों का सपोर्ट करेंगे, हम उजड़ी हुई बस्तियों को दोबारा से बसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक तरफ आप हैं जो आप कह रही है कि हाँ वो जो उसमें रहने वाले लोग हैं वो दलित है। तो क्या लग रहा है, वो पार्टियां खरी उतरेंगी क्या? मैम, मैं ही खरीद उतरूंगी क्योंकि वो सब उनके खिलाफ है। क्योंकि जब बिल्डोजर आके खड़ा होता है तो वहाँ पर कोई नहीं आके खड़ा होता, हमारी जैसी जनता ही उसके आगे पीसती है। बहुत बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर बोली। जब यहाँ पर बिल्डोजर चलते हैं तो पार्टियां जो है फिर समर्थन देने आ जाती है, लेकिन अगर जमीनी तौर पे बात करें तो उन लोगों के लिए यहाँ पर कुछ नहीं होता। आप जब भी जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच आप जा रहे हैं, किन किन मुख्य समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है कि जनता आपको ये शिकायतें कर रही है? मैम, जनता की शिकायत ये है कि यहाँ पर सीवर का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है और यहाँ पर शुद्ध जल की बहुत ज्यादा परेशानी है। जैसी गर्मियाँ शुरू होती है नलकों में इतना गंदा पानी आता है कि वो जनता पी नहीं सकती है। इसके वजह से मतलब भयंकर महामारी का भी हमें सामना करना पड़ता है और नदी किनारे इतनी ज्यादा गंदगी है, जितने भी गरीब वर्ग के लोग रह रहे हैं वो बेचारे अपने बच्चों को कैसे रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो गंदगी इतनी ज्यादा है और उस वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती है। मैम, एक आप पढ़ी लिखी युवा नेत्री हैं और आपको मौका दिया गया है प्रत्याशी के तौर पर, तो आप अपने युवा होने का किस तरीके से मतलब जनता को कुछ फायदा पहुँचाएंगे? मैम, मैं सबके सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहूंगी। जो हमारे जिस वर्ग से भी मतलब अभी तक यहाँ पर पार्षद रहे हैं वो कभी मतलब बस जब वोट इलेक्शन आते हैं तभी उनके घर घर जाते हैं और टाइम वो उनकी कोई सपोर्ट नहीं है। वो उनके घर जाते हैं तो उनका फोन नहीं उठाते, ऑफिस बंद है। पर जब अगर जनता परेशान होगी तो मैं जनता के लिए 24 घंटे खड़ी हूँ, क्योंकि मैं जनता की सेवा करने के लिए ही आई हूँ। मैम, आप अपने क्षेत्र में निर्माण कार्य, विकास कार्य कैसा देख रही है? मैम, क्षेत्र में विकास कार्य अभी तो बिल्कुल बंद है, कुछ नहीं हो पा रहा है। सीवर सबकी लग चुकी है पर सीवर अभी भी प्रोसीजर में नहीं है। इतने सालों से जो जनप्रतिनिधित्व कर रहे थे इस क्षेत्र का, क्या उन्होंने कोई काम नहीं करवाया? मैम, उनका काम हो रहा है पर बहुत धीरे धीरे, वो कुछ मतलब बहुत टाइम लेते हैं हर काम करने में। जनता बहुत ज्यादा परेशान है। सिमरन कौर जी, आपने अभी मुख्य समस्याएं बताई और आपका खुद का क्या विजन है कि अगर आप यहाँ से जीत जाती हैं, आपकी सीट यहाँ से निकल जाती है, क्या कुछ प्राथमिकताएं आपकी रहने वाली, क्या कुछ विजन रहने वाला है? मेरी प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले तो मैं शुद्ध जल का वो करूंगी प्रबंध और सीवर को चालू कराने में की पूरी कोशिश करूंगी और जो मलिन बस्तियों के हित में जितना भी कार्य हो सकता है वो मेरी इच्छा है कि मैं वो पूरा कर सकूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि किसी का भी घर ना हो। अच्छा, आप बीएसपी पार्टी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? पहली बार यहाँ से कोई महिला सीट खड़ी हुई है, बीएसपी पार्टी के लिए क्या कहेंगे? मैम, बीएसपी पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, मैम वो इसीलिए दिया है कि बस मैं एक पढ़ी लिखी हूँ और जो बीएसपी पार्टी के सपोर्टर हैं मुझे उनसे बहुत सपोर्ट मिल रही है, जिलाध्यक्ष जी और मैम। अच्छा, अब आपकी जो क्षेत्रीय जनता है, यहाँ की जनता आपको देख रही है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे अपने समर्थन में? मैं उनसे
यही अपील करूंगी कि जो भी उनकी प्राथमिकता की जो समस्याएं हैं उन सबका मैं समाधान करूंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। सिमरन कौर जिंदाबाद, सिमरन कौर जिंदाबाद, सिमरन कौर जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद।